हेलो एवरीवन। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन हमें बार बार एग्जाम में रिपीट होता हुआ दिखता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे ड्रॉ कैसे करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हमें इसमें जो गिवन डेटा है वो समझना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हमें दो स्क्वायर प्रिज्म्स दिए हैं। उन दोनों में से जो फर्स्ट प्रिज्म है उसकी हमें बेस दी हुई है 40 mm और हाइट दी हुई है 75 mm। उस प्रिज्म को वर्टिकली हमने HP प्लेन पे रखा है। उसके बाद जो सेकेंड प्रिज्म है, सेकेंड स्क्वायर प्रिज्म कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और वो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म हमने कंप्लीटली पेनिट्रेट करवाया है स्क्वायर प्रिज्म वर्टिकल वाले में, ठीक है। मतलब जो वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है उसमें हमने हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म को पेनिट्रेट करवाया। अभी वो पेनिट्रेशन कैसा है कि कंप्लीटली पेनिट्रेटेड है, मतलब पूरा आर पार गया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। और उस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म की बेस हमें दी हुई है 30 mm, ठीक है, और उसकी एक्सिस लेंथ है 75 mm। तो हमें ये गिवन डेटा दिया है। अब हमें इस गिवन डेटा से सबसे पहले तो क्वेश्चन ड्रॉ करना शुरू करना है और उसके कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें शो करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सिस लाइन, अब सबसे पहले हम वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करना शुरू करेंगे। जो वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है उसे हमने HP प्लेन पर रखा है, और साथ ही में क्वेश्चन में क्या बताया है कि उसके उस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म के सारे फेसेस VP प्लेन को इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, VP प्लेन को इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले इंक्लिनेशन वाली कंडीशन हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे, उस फिक्स किए हुए पॉइंट से हम इंक्लिनेशन देंगे। चारों फेसेस का इंक्लिनेशन 45 डिग्री बताएंगे। सिमिलरली इधर भी 45 डिग्री रहेगा। अभी इसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली इसको भी एक हल्की लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब कंपास में मेजरमेंट ले लेंगे 40 mm। कंपास में मेजरमेंट ले लेंगे 40 mm, क्योंकि जो वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है उसकी बेस हमें 40 mm दी हुई है। ये हो गया। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो 45 डिग्री रहेगा इक्वली इंक्लाइंड होने पर। अब इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करवा लेंगे, इसको हम VP प्लेन पर प्रोजेक्ट करवा लेंगे। अब इसकी एक्सिस लेंथ हमें दी हुई है 75 mm। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये प्रोजेक्शंस PP प्लेन पर लेके आने हैं, यानी कि साइड व्यू के लिए लेके आने हैं, और साथ ही में इस स्क्वायर बेस के सारे प्रोजेक्शंस हमें साइड व्यू में लेकर आने हैं। इसकी नेमिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ साइड व्यू। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पेंट लाइन हमें मिली है इन सारी लाइन को हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये सारे व्यूज हमें किसके मिले हैं, अभी सिर्फ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म के, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू जो वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है जिसे हमने HP पे रखा है उसका फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखेगा, उसी का सेम टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसका साइड व्यू इस तरह मिलेगा। अब हमें दूसरा प्रिज्म भी ड्रॉ करना है, सही है। हमें क्वेश्चन में दो प्रिज्म दिए हुए हैं, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है वो हमने वर्टिकल प्रिज्म में कैसे पेनिट्रेटेड करवाया है, कंप्लीटली पेनिट्रेट करवाया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साथ ही में क्वेश्चन में क्या बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है उसका एक्सिस और इस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म का एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कौन से एंगल पे, राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है। और उस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म का साइड हमें कितनी दी हुई है, बेस की साइड, तो वो 30
mm है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से जो 30 mm बेस का हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है वो ड्रॉ करना है। अब मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, पहले इस वर्टिकल प्रिज्म को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। इस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो हम 37 mm एक्सिस लेंथ के मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम उसका एक्सिस बना लेंगे, किसका, तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म के लिए। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे 30 mm बेस वाला एक स्क्वायर प्रिज्म बनाना है। तो नॉर्मली मुझे क्या करना होगा, देखना होगा कि इस तरीके से मैं स्केल रख के, एक मेथड है जहाँ पे मैं स्केल से ड्रॉ करती हूँ कि यहाँ पे 30 mm कहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे 30 mm मुझे कहाँ मिलेगा, फिर सिमिलरली यहाँ पे 30 mm मुझे कहाँ मिलेगा और यहाँ पे 30 mm कहाँ मिलेगा। ये जो मेथड है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो सिंपल सी ट्रिक कौन सी रहेगी कि साइड में आप एक 30 mm बेस वाला स्क्वायर बना लेंगे। इसके डायगोनल्स को कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब क्या करो कि यहाँ से सेंटर पॉइंट पे जो स्क्वायर हमने साइड में बनाया है उसका मेजरमेंट ले लो और यहाँ मार्क कर दो। सिमिलरली इधर भी, सिमिलरली नीचे भी और सिमिलरली राइट साइड पे भी। अब इसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि वर्टिकल जो प्रिज्म था, वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म था, उसको नेमिंग कर देती हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है डी। अब इसको ऊपर लेके गए, बी डैश डी डैश, ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश, यहाँ पे भी बी डैश एंड बी डैश। अब सिमिलरली इन सारी प्रोजेक्शंस को मैंने साइड व्यू पे भी लेके आई थी। तो यहाँ आ जाएगा आपका ए डबल डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश डी डबल डैश, बी डबल डैश डी डबल डैश एंड लास्ट इज सी डबल डैश सी डबल डैश। ये हो गया। आप क्या करेंगे, इस जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है उसकी नेमिंग कर देंगे। 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश। अब हमें क्या करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है इसके प्रोजेक्शंस हमें कहाँ लेने हैं, एक बार फ्रंट व्यू में और एक बार टॉप व्यू में। ठीक है, इसकी भी एक्सिस लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 75 mm। तो जब हम यहाँ पे उसके प्रोजेक्शंस लेंगे तो यहाँ पे उसकी हाइट कितनी बतानी होगी हमें, 75 mm। ठीक है, ये जो लाइंस रहेंगी जो वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म के अंदर से गई है वो कैसी होगी, हिडन लाइंस होगी। तो हम उसे डॉट डॉट वाली लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म के प्रोजेक्शन जो हमने टॉप व्यू में लिए हैं उन्हें 75 mm जितना लेंथ देनी है। ठीक है, उसकी एक्सिस लेंथ हमें 75 बतानी है। तो क्या करेंगे, इस लाइन से राइट साइड में 37 और सेम इस लाइन से राइट साइड में लेफ्ट साइड में, इस लाइन से लेफ्ट साइड में 37 mm मार्क कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही में हमने तुरंत क्या किया है कि इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म के सारे प्रोजेक्शंस हमने ऊपर भी लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म को डार्क कर देती हूँ। ये हो गया। अब देखो, इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म में ये जो डॉटेड लाइंस है यहाँ भी एक इंटरसेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो जो स्क्वायर प्रिज्म है हॉरिजॉन्टल वाला वो वर्टिकल प्रिज्म के अंदर है। ये लाइंस हमें
डायरेक्टली नहीं दिख रही है, लेकिन ये लाइंस वहां पर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम उसे हिडन लाइंस के तौर पे बताएंगे। अब हमें क्या करना है, ये सारे जो दो इंटरसेक्शंस है यहाँ के और ये जो दो इंटरसेक्शंस है यहाँ के, इन्हें भी हमें ऊपर प्रोजेक्ट कर लेना है। अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म था, उसके प्रोजेक्शंस जब हमने टॉप व्यू में लेके आए, तो हमें क्या दिखा कि इस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म पे वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है। एक यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, एक यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, एक बार यहाँ से इंटरसेक्ट हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो हमें इन इंटरसेक्शंस की भी नेमिंग करनी होगी। तो इस इंटरसेक्शन की नेमिंग कैसी होगी, जो नंबर्स हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, वो सारे नंबर्स यहाँ इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस नंबर्स के साथ साथ P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q ऐसे नेमिंग करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जितने इंटरसेक्शंस हमें दिख रहे हैं उसे हम P कह लेंगे, तो P4 और P13, नेक्स्ट P2, ठीक है। ये हो गए लेफ्ट साइड के। अब सिमिलरली हमें राइट साइड पे करने, तो राइट साइड के जितने भी इंटरसेक्शंस दिख रहे हैं टॉप व्यू पे, हम उनको क्या करेंगे, Q नेमिंग करेंगे, और नंबर 4 सिमिलरली यहाँ पे Q13, सिमिलरली यहाँ पे Q4, समझ गया। अब इन सारे इंटरसेक्शंस को हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ, तो ये हो जाएगा P4 डैश, ये हो जाएगा P2 डैश एंड P4 डैश। सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा Q2,4 डैश, ये है 2,4 और P डैश, यहाँ से 3 मिला है, ये हो जाएगा P3 डैश, यहाँ से 1 मिला है तो ये हो जाएगा P1 डैश, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा हमें Q1 डैश और यहाँ पे मिलेगा हमें Q3 डैश। अब इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से। अब देखो, ये वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है। जो पोर्शन हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा था उसे हमने कंटिन्यूअस डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है। तो इसे भी और इसे भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ देखो, हमने जैसे इस इंटरसेक्शन पे कहा, कौन से वाले, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म के इंटरसेक्शंस पे नेमिंग की थी P4, P1, P3, P2, Q4, Q1, Q3, Q2, ठीक है। वैसे ही हमने इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म की नेमिंग की है क्या, तो नहीं की है। हमें वो नेमिंग करनी होगी। वो नेमिंग कैसे रहेगी, तो जो साइड व्यू में हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म के नेम है 1, 2, 3, 4, वो सारे नंबर्स हम यहाँ ले आएंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 1,3, ये हो गया 1,3, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 2, ठीक है। अब सिमिलरली इनको ऊपर भी हमें मार्क करना है। कहाँ, फ्रंट व्यू में भी हमें इस हॉरिजॉन्टल प्रिज्म के नंबर्स को मार्क करना है। तो यहाँ आएगा 1 डैश, यहाँ आएगा 3 डैश, यहाँ आएगा 4 डैश, सॉरी 2 डैश एंड 4 डैश। सिमिलरली 1 डैश, 2 डैश, 4 डैश एंड 3 डैश। ये हो गई इस प्रिज्म के नेमिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब जब हमने ये सारी चीजें ड्रॉ की, हमने सारे डायमेंशंस करेक्टली लिए, लेकिन सारे डायमेंशंस यहाँ मेंशन किए हैं क्या, तो नहीं। तो वो सारे डायमेंशंस हमें क्या करने हैं, यहाँ मेंशन करने हैं। तो चलो फिर मेंशन कर लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें जो डायमेंशंस आपको दी हुई है वो सारी डायमेंशंस आपको यहाँ मेंशन करनी होती है। अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे, तो उस डायमेंशन आप मेंशन नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो ये सारी डायमेंशंस हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखो,
इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस लेंथ थी 75 mm, इस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस लेंथ थी 75 mm। उसके बाद इस वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म के साइड की लेंथ थी, बेस की साइड की लेंथ थी 40 mm, इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म के बेस की साइड की लेंथ थी 30 mm। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।